जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत में गौ माता के नाम पे राजनीति होती है। कभी देश के प्रधानमंत्री भारत में पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कभी गृह मंत्री कहते हैं कि इस बार फिर भाजपा की सरकार बना दे, मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए तो गौ हत्यारों को, गौ तस्करों को हम उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करते हुए दिखते हैं, यहाँ तक कि गौमूत्र ही पीते हुए दिखते हैं। गाय का पूंछ उठाकर गौमूत्र पीते हुए वो अपना फोटो पोस्ट करते हैं। अर्थात गाय के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, परंतु गाय की वास्तविक स्थिति क्या है, गाय की दुर्गति कैसे है, इतनी बड़ी सरकारों के ऊपर गौ हत्यारे किस तरीके से हावी हैं, किस तरीके से विधर्मियों ने सरकार को दबा रखा है, किस तरीके से हिंदुत्ववादी सरकार ने इन विधर्मियों के आगे, गौ हत्यारों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। चौबीस फरवरी 2025 की शाम करीब 5 बजे गौरक्षक दल ने हैदराबाद के समदाबाद जो पुराना पुलिस स्टेशन है वहां पर एक कंटेनर पकड़ा। उस कंटेनर में 40 से अधिक गौवंश थे। वहां लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद उन लोगों ने आग्रह किया कि आप जो है गौ माता को सुरक्षित भेजें। जिस कंटेनर में गौ माता पकड़ी गई उसका नंबर था HR55S2695। गाय पकड़ी जाती हैं, पुलिस के सुपुर्दगी में कर दी जाती हैं। गाय को सुपुर्द करने के बाद जो गौरक्षक होते हैं वो आग्रह करते हैं कि भारत सरकार का जो समर्धा जिया गोंडा गौशाला है वहां इन गायों को सुरक्षित भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ गाय सुरक्षित रह सकती है। गाय का कंटेनर गाय को लेकर इस गौशाला के लिए निकलता है। तभी अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग सक्रिय होते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कमिश्नर से बात करता है। कमिश्नर से बात करने के बाद उस कंटेनर को बीच रास्ते में रोक दिया जाता है और बीच रास्ते में रोकने के बाद उस कंटेनर का रास्ता बदल दिया जाता है। इस बात की पुष्टि अगर हम कहते या कोई हिंदूवादी व्यक्ति कहता तो हो सकता है, लोगों को भरोसा नहीं होता। मिर्जा रहमत बेग कादरी नाम के कार्यकर्ता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी के, जिन्होंने अपने फेसबुक में यह डाला है और उन्होंने लिखा है AMI के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देशन पर MAC मिर्जा रहमत बेग कादरी साहब ने रात 9 बजे शमशाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की। सायपुर के पास पुलिस ने बड़ा जानवरों की गाड़ी को रोका और सायपुर पुलिस स्टेशन ले जाकर गौशाला जिया गोंडा भेजी गई। अब ये जिया गोंडा क्या है, जिया गोंडा गाड़ी क्यों भेजी गई, ये एक विचारणीय बिंदु है। 5 बजे गाड़ी पकड़ी जाती है। मुसलमानों के दबाव में, गौ हत्यारों के दबाव में, गौ तस्करों के दबाव में 9 बज जाता है गाड़ी को वहां से लेके जाने में। नेतागिरी शुरू हो जाती है। इस नेतागिरी के बाद फतेल गोंडा एक जगह है जहां कैटल पॉइंट नाम का एक जगह बनाई गई है, जो आवारा कुत्तों को रखने के लिए वो जगह प्रसिद्ध है। वो गाड़ी वहां भेजी जाती है, वहां भेजने का प्लान किया जाता है। जब वो गाड़ी वहां जाती है तो वहां होता क्या है, वहां का जो वेटनरी स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, वो लोग ओवैसी से मिले होते हैं। वहां जाने के बाद पशुओं की जो गौवंश है उनकी जब जांच होती है तो वो डॉक्टर फिट फॉर स्लाइटर, अर्थात यह जानवर जो हैं स्लाइटर के लिए उपयोगी हैं, स्लाइटर के लिए फिट हैं। और वो सारे जानवर जिनको गौ रक्षक अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्राणों को हथेली पर लेकर बीच सड़कों में उतरकर गाय की रक्षा करने के लिए गौवंश को बचाते हैं, वो फिर शासन प्रशासन के चंगुल में फंसकर पुलिस के संरक्षण के बाद भी, सरकार के दबाव में
और वहां के नेताओं के दबाव में वो गायें कटने के लिए भेज दी जाती हैं। ये एक दिन की बात नहीं, आए दिन की बात है। हैदराबाद में ये माना जाता है कि प्रतिदिन 3000 से अधिक गौवंश का कत्ल होता है। 200 से 300 गाड़ियां रोज आती हैं। भक्त हैं, ये एक दिन की बात नहीं, आए दिन अपनी जान को हथेली में लेकर ये प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अनेकों वीडियो, और भय इतना, पुलिस का भय इतना, सरकार का भय इतना, ओवैसी बंधुओं का भय इतना, गौ हत्यारों का भय इतना कि खुद सुनिए कि जिस गाड़ी में गौवंश कटने के लिए जा रहा है उसके ड्राइवर और स्टाफ से गौरक्षक किस तरीके से बात कर रहे हैं, इसे सुनकर आपको भी आश्चर्य लगेगा। अरे तेरा नाम बोल, तेरा नाम क्या है? नाम मेरा सादाब। सादाब। तेरा नाम ड्राइवर? सलीम। हाँ? सलीम। तेरा नाम क्या है? तुम्हारे को कोई मारे? कोई मारे? अल्लाह की कसम खा के बोल। नहीं भाई, मारे नहीं तो क्या तेरे तुम्हारे नहीं मारे। तुम्हारे पैसे वगैरह कुछ लिए? नहीं। फोन कहाँ है तुम्हारे? हमारे पास में कहाँ है बताओ? बंद है। कहाँ है बताओ? फोन बताओ। फोन है, एक ही फोन है हमारे पास में, दिखा दे भाई। एक ही फोन था? हाँ, एक ही फोन है। बताओ फोन बताओ, वो कहाँ है? दिखा दे ना यार, तू फोन पीछे पड़ा है सीट में, बैक सीट में पड़ा। हाँ ठीक। तेरा फोन नहीं, वो उसका ही है, हमारे तेरा फोन हमारे का है? पास नहीं है फोन। नहीं है फोन? नहीं। तुम्हारे को मारे करे कोई? नहीं भाई, नहीं। जबरदस्ती करे कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। नाम पर राजनीति का होना, गाय के नाम पर वोट लेना, गाय के नाम पर बड़े बड़े भाषण देना, गाय के संरक्षण के लिए हजारों करोड़ रुपए प्रदेश सरकारों द्वारा अलग अलग प्रांतों में खर्च करना, और गाय के संरक्षण के नाम पर वास्तविकता जब हम धरातल में उतर कर देखते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि इस देश की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकारें हों, जो गाय का पूजन भी करती हैं और दिखावा भी करती हैं, वो भी इन कसाईयों के आगे, गौ हत्यारों के सामने घुटने टेक देती हैं। तब देश की जनता को चिंतन करने की आवश्यकता होती है। अगर देश में जिन्हें उदंड कहा जाता है, जिसे गुंडा कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये लोग जो है मॉब लिंचिंग करते हैं, वो लोग अगर सड़क पर उतरकर अपने धर्म की रक्षा न करें तो जिस तरीके से गाय कटने के लिए जा रही है, और सारी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने गौ संरक्षण के नाम पर वोट मांगा, गौ माता के नाम पर वोट मांगा, उनके मुंह में लकवा मार जाता है, चुप हो जाते हैं, किसी भी तरीके का एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता। अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से गौवंश को ट्रकों में लाद कर ले जाया जाता है कत्ल खाने, उसी तरीके से आने वाले दिनों में अतिसंयुक्त नहीं होगा कि हिंदुओं को भी इसी तरीके से भरकर ट्रकों में ले जाया जाए और रोहिंग्यों के सामने उनके खाने के लिए परोस दिया जाए, काट कर उनका मांस बेच दिया जाए। हम भारत में है कि कहीं और है? मुझे तो देखकर आश्चर्य होता है कि अगर इस राष्ट्र में धर्म को बचाने की कोई बात होती है तो धर्म के नाम पर सरकारें वोट तो लेती हैं, लेकिन धर्म बचाने की दिशा में काम नहीं करती। जब कोई भी गौभक्त सड़क में उतरकर अपनी जान से खेलकर गौवंश की रक्षा करता है, उसके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं, उसे झूठा फंसा दिया जाता है, उसे जेलों में डाल दिया जाता है, और जो नेता उसे चुनाव के समय में पूजते हैं और पूछते हैं, वही लोग उससे किनारा कर लेते हैं और उस स्थिति में अकेला खड़ा हो जाता है। इस राष्ट्र की जनता से मैं विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि गौ संरक्षण के लिए, गंगा के संरक्षण के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए उन साथियों के साथ आप खड़े हुए जिन्होंने सड़क पर उतरकर इस अभियान को संचालित करने का यत्न किया है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर गौ संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्हें आप अकेला मत छोड़ें। वो किसी लोभ लालच में काम नहीं कर रहे। लोभ लालच तो इन सरकारों को है जो अपनी सैलरी भी लेती हैं, घूस भी खाती हैं और जनता का शोषण भी करती हैं। लेकिन सड़क पे लड़ने वाला योद्धा जो है अपने सारे काम धाम छोड़कर, अपना पैसा लगाकर, रात रात भर जागकर, दिन भर संघर्ष करके गौ माता के संरक्षण की दिशा में काम करता है। और जब वो अकेला पड़ जाता है उस समय हमें लगता है कि इस राष्ट्र की जनता को उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि इस धर्म को जब ये देश के नेता नहीं बचा रहे हैं, सरकारें नहीं बचा रही, तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो हमारे लिए आदरणीय है। सभी ऐसे गौ भक्त बहादुरों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।